अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी उर्दू की कहानी का उन्वान है हकायत। हकायत उस मुख्तसर किस्से को कहते हैं जिसके आखिर में हमें कोई इखलाकी सबक दिया गया हो। इस कहानी का जो अहम किरदार है उसका नाम है कबाद, जो कि एक बादशाह था। एक दिन कबाद बादशाह शिकार को गया। शिकारगाह में पहुंचकर किसी हिरन के पीछे घोड़ा डाला और लश्कर से बिछड़कर अपने वो साथियों से बिछड़कर कहीं दूर निकल गया। दोपहर के करीब धूप तेज़ हुई तो बादशाह को भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया। जब उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और जंगल में उसे कुछ धब्बे से दिखाई दिए। घोड़े की बाग कहते हैं लगाम को जिससे घोड़े को काबू में किया जाता है। इधर मोड़ी करीब पहुंचा तो वो 3 फटे पुराने खैमे नज़र आए। पास जाकर आवाज़ दी, किसी मेहमान की ज़रूरत हो तो हाज़िर है। अंदर से एक बुढ़िया निकल कर आई और इसके घोड़े की बाग पकड़कर बोली, तशरीफ़ लाइए। कबाद घोड़े से उतरा। बुढ़िया ने थोड़ा सा दूध और जो खाना था सामने दिया। खाने से फारग होकर कबाद थोड़ी देर सस्ताने के ख्याल से लेट गया। सस्ताने के ख्याल से आराम करने के लिए। थका हारा था तो लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो दिन ढल चुका था। रात के अंधेरे में रास्ता भूल जाने के डर से वहीं उसने बसेरा करने की ठान ली। इतने में चंद गायें नजर आईं जो जंगल से चर चुग कर घर वापस आ रही थीं। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि गायों का दूध दो लो ताकि मेहमान की खातिर की जाए। शायद कबाद ने किसी को गायें धोते हुए ना देखा था। दूध की ज़्यादा मिकदार देखी तो उसे उस पर बहुत ताज्जुब हुआ। दिल में ही कहने लगा, ये लोग हमारे इंसाफ व करम के सहारे इस जंगल बेयाबान में पड़े हैं, इस वीराने में पड़े हैं और रोज़ाना दोनों वक्त इस कदर दूध हासिल करते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन का भी दूध में भी अपने बादशाह की खिदमत में पहुंचा दिया करें तो इनका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और शाही खजाने में इस दूध की कीमत से कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर उसने फ़ैसला किया कि शहर जा पहुंचकर इस किस्म का एक हुक्म नाफिज करूंगा जिसकी रूह से हफ्ते में एक दिन का दूध बादशाह के हिस्से में आएगा। सुबह हुई तो माँ ने अपनी बेटी को जगाकर कहा, गाय का दूध दो लो। लड़की हस्बे मामूल रोज़ाना की रूटीन के लिहाज से दूध धोने लगी तो वहीं से चिल्लाई, अम्मा अम्मा उठो और दुआ करो, हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है कि हमारे बादशाह की नीयत ख़राब हो। ये सुनकर कबाद बहुत हैरान हुआ। मैंने अपने दिल में रात को ये सोचा ज़रूर था कि हफ्ते में एक दिन का दूध मैं अपने हिस्से करार दूंगा, मगर इस बच्ची को कैसे खबर हुई। वो ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उठ खड़ी हुई और अपने खुदा से गिड़गिड़ाकर बहुत ज़्यादा रोकर खुदा से दुआ करने लगी। जब वो दुआ से फारग हुई तो कबाद ने पूछा, बड़ी भी तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है। इसने जवाब दिया, हमारी ये गाय रोज़ाना सुबह के वक्त जितना दूध देती है आज इससे बहुत कम दिया, चूँकि कोई और ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से ये दूध ना देती। इसलिए हमने समझ लिया कि इसका सबब सिर्फ ये है कि बादशाह की नीयत में खराबी आ गई है, क्योंकि जब बादशाह की नीयत में खराबी आती है तो अल्लाह ताला ज़मीन से खैर और बरकत उठा लेता है। इसी तरह जब बादशाह की नीयत नेक होती है तो खुदा ज़मीन पर इतनी खैर और बरकत नाजिल करता है कि हर चीज़ में अफराद कहते हैं कसरत को या ज़्यादती किसी चीज़ का ज़्यादा होना, कि हर चीज़ में हमें ज़्यादती और फ़ायदा ही नज़र आता है। कबाद बोला, सच कहती हो, तुम्हारी बात से मुझे बड़ी तंबीह हुई, मुझे बड़ी नसीहत हासिल हुई। मैंने अपनी बुरी नीयत से तौबा की और इस जालमाना ख्याल से दरगुजर किया। अब जो लड़की ने दूध दोहा तो वह मामूल के मुताबिक था। दूसरी तरफ बादशाह की नीयत बखैर अच्छी नीयत होने का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसे बहादुर और नेक बेटा अता किया।